नमस्कार, मैं हूं जैनब और आप देख रहे हैं कवरेज 24x7 न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों की ओर। सरकार के द्वारा स्वच्छता को लेकर लाख दावे किए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। नगर निगम ने भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को अवगत कराया हो कि नगर निगम को 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और नगर निगम के द्वारा हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई जा रही है, लेकिन वार्ड नंबर 62 के अंतर्गत आने वाले जन्मभूमि के समीप गोविंद नगर सेक्टर ई इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते 4 वर्षों से नगर निगम के द्वारा इस प्रकार का कार्य कराया गया है। इसी से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम की करनी और कथनी में कितना फर्क दिखाई दे रहा है। जबकि श्री कृष्ण जन्म स्थान के रेड जोन में एरिया आता है और प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, लेकिन सब भी तले अंधेरा है। वार्ड नंबर 62 स्थानीय निवासी पिछले कई वर्षों से लगातार बीमारी से जूझ रहे हैं और इसके बारे में नगर निगम प्रशासन ने कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस और किसी भी आला अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर गंदगी की समस्या से उनको निदान नहीं मिला तो आगामी चुनाव में वर्तमान सरकार को सामना देखना पड़ेगा। वर्तमान में भी आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि नाले में एक गाय फंसी हुई है और तड़प रही है। वे अपनी जिंदगी और मौत का सामना कर रही है, लेकिन किसी भी आला अधिकारी को इस ओर का कोई ध्यान ही नहीं है। मेरा नाम नीलम गोयल है और मैं 14A गोविंद नगर की निवासी हूँ। ये घूरा जस्ट मेरे घर के सामने है और मेरे घर में इतना कचरा जाता है और खाना खाना भी मुश्किल है। बदबू इतनी आती है। जो सफाई कर्मी है वो मरे हुए जानवरों को यहाँ पे फेंक जाते हैं और घर में जीना भी मुश्किल हो गया है। ये घूरा कम से कम 9-10 साल से यहाँ पड़ा हुआ है और पहले यहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन पूरी रोड रहती थी, और लेकिन अब जन्माष्टमी पर भी कोई सफाई कर्मी कुछ भी कोई सफाई नहीं है, ना कोई लाइटिंग है, ना कोई सड़क बनी हुई है। खोद के सीवर लाइन डाल गए हैं और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो ये समस्या कब से बनी हुई है यहाँ पे? ये कम से कम 4 साल से तो बहुत ही ज्यादा है। 4 साल से तो बहुत ज्यादा समस्या है और घूरा तो ये बहुत साल से है। पार्षद क्या कहते हैं यहाँ पे? पार्षद कोई जवाब नहीं देते, बस कह आओ बस हाँ हाँ कर देते हैं और कोई जवाब नहीं देते। उसके बाद में किया आपने इसकी? क्या नाम आप मेरा नाम संदीप चतुर्वेदी है। मैं यहाँ 9A का निवासी हूँ। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। आप अपना कैमरा, मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप अपना कैमरा घुमाएं और यहाँ की स्थिति, वस्तु परिस्थिति सभी को अवगत कराएं। हमने अधिकारियों से, यहाँ के मेंबर साहब हैं जो मनोज जी हैं, उनसे दसियों बार कह दिया, लेकिन उन्होंने हमारे इस निवेदन को 1% भी आगे फॉरवर्ड नहीं किया। आज भी एक गाय यहाँ पर मरने की स्थिति में वो फंसी हुई पड़ी है नाले में, लेकिन कोई इसका धनीधोरी नहीं है। यहाँ पर इतने सामाजिक संस्थाओं में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कोई भी आगे नहीं आता है। 85 गोविंद नगर का निवासी हूँ और ये अपना वार्ड नंबर 62 नंबर वार्ड है। अब ये सब बता ही दिया आपके सामने। ये गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। ये 8-9-10 साल से यही स्थिति है। नालों के ये मेन हॉल सब खुले हुए पड़े हैं। आज भी अभी गैया मैया इसमें पड़ी हुई, फंसी हुई पड़ी है और ये सब गंदगी हमारे घरों को उड़ के जाती है। अब इसका सौंदर्यीकरण को लेकर जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हम सौंदर्यीकरण से इस जन्मभूमि के समीप होते हुए गंदगी के लिए जो एक निहायत जरूरी है, जो मानव उसके लिए ये अहितकर है, ये इस गंदगी के लिए किसी का ध्यान नहीं है। किसी अधिकारी का, अपने पार्षद जी का, किसी का भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। कई बार उनको अवगत कराया है, उच्च अधिकारियों को भी कराया है, लेकिन सबकी टाल मटोल की स्थिति बनी रहती है। अब ये 8-9-10 साल से यही स्थिति है इसकी। हम तो, मेरा नाम चंदन है, चंदन अग्रवाल। ये कॉलोनी गोविंद नगर ए है, वार्ड नंबर 62 है और गंदगी इतनी फैली हुई है कि सफाई कर्मी भी कहते हैं हम कहाँ डालें कूड़ा, वो हमसे पूछते हैं जनता कहाँ है, मतलब पार्षद जी से कह के थक गए हैं। नगर निगम की इधर कोई नगर निगम में जन सुनवाई पे भी डाल दी है, वो सफाई करा के चले जाते हैं। जन सुनवाई की भी कहानी स्थिति है और आर्य बंधु द्वारा इस जगह का अवार्ड मिला हुआ है सफाई के लिए, जो माननीय पार्षद जी को। तो अवार्ड कैसे दे दिया यहाँ का? जो ये वही तो बात है कि अवार्ड आप देखिए कितनी गंदगी के हिसाब से अवार्ड क्या मायने रखता है, क्यों दिया जा रहा है फिर अवार्ड? अगर सफाई नहीं है तो अवार्ड कैसे मिल रहा है? ये आर्य बंधु की से पूछने वाला सवाल है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं यहाँ से डलाघर बंद हो, सफाई हो,
स्वस्थ रहे आदमी। देखा गया कि यहाँ पे एक गाय भी जो नाले में फंसी पड़ी है, तो ये आलम कब से बना आ रहा है? कम से कम 10-15 गैया निकाल चुके हैं हम अभी तक, और जब तक नाला खुला हुआ है ऐसी डलती रहेंगी। तो पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद नहीं आते इधर? पार्षद जी बिल्कुल नहीं आते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ भी कह लो उनसे, वो कहते हैं ऊपर से होता है ये काम, और ऊपर कहाँ आया आम जनता। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर राहुल कृष्ण है। जी, ये कौन सी कॉलोनी है और कौन सा नंबर वार्ड है, क्या समस्या है? जी, ये गोविंद नगर कॉलोनी है, सेक्टर ए। और ये जो गोविंद नगर कॉलोनी है, इसके पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा आप देख रहे हैं इकट्ठा होता रहता है, और ये करीब 10 साल से ऐसा स्थिति बनी हुई है नर्क। अब हमने कई बार वार्ड मेंबर से, यहाँ का जो पार्षद है उससे बोल चुके हैं पर्सनली, और सरकारी अधिकारियों को पिताजी ने फ़ोन किया है, सभी को कहा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुन रहा। और सारी गंदगी पूरे वार्ड की यहाँ पर लाकर डाली जाती है। दूसरे वार्डों से भी ढकेलें भर भर के यहीं पर डाली जाती है। उनके पास कोई डलाव घर नहीं है ये कहते हैं, और यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारे यहाँ डालते हैं। उनकी एक धमकी भरा रहता है, आप रोक सको तो रोक लो, कहीं भी चले आप राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। क्या ये धमकी हमें सुननी पड़ेगी? अभी 3-4 दिन पहले गाय मर गई है नाले के अंदर, आपको फोटो दिखाते थे, और वो भी पड़ी हुई है। क्या ये मथुरा शहर की स्थिति रहेगी? ऐसी स्थिति रहेगी तो हम कैसे जिएंगे? हम टैक्स देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, उसके बाद हमारी इतनी बुरी स्थिति हो रखी है। यहाँ के जितने रहवासी हैं आप सभी से पूछ लीजिए। ये बगल में चौबे जी हैं, ये मार परेशान है, बगल में ये अरविंद भाई है, ये परेशान है, इन सब से पूछ लिया है तो सही। तो मैं कवरेज कर हाँ, रहा हूँ। हाँ। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या कम से कम नहीं तो 10 साल से 8 साल से बनी हुई है, और केवल एक ही हर एक के पास में एक ही है कि यहाँ कत्ता घर हम कहाँ लगाएं, कहाँ बनाएं। तो नहीं आते हैं? नहीं, सफाई कर्मी आता है, लेकिन वो बेचारा यहीं पे सारा कूड़ा डाल जाता है, उसको उसकी व्यवस्था ही नहीं है उसके पास है। वो कहते हैं हम कहाँ डालें, वो कहता है मैं कहाँ डालूं। अब आप देखिए पूरी गली पटी हुई है। ये यहाँ पे आदमी आते हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रह रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ गंदगी के साम्राज्य बना हुआ है।